सुबह 10:30 बजे कांग्रेस सांसदों की बैठक, फ्लोर लीडर्स की बैठक की जानकारी दी जाएगी। संसद भवन में खरगे की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। तो आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे कांग्रेस सांसदों की बैठक है। और देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में चर्चा की मांग की गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह डिमांड की गई है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे लेकर नोटिस दिया है। चर्चा के लिए कामकाज स्थगित करने का नोटिस दिया है। और एक और बड़ी खबर, नए दल बदल विरोधी कानून पर भी चर्चा की मांग की गई है। नए कानून के प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई है। मनीष तिवारी ने काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया है। बड़े पैमाने पर दल बदल को रोकने की मांग की जा रही है। नए कानून में आलोचनात्मक सहमति की जगह होगी। और वहीं शिक्षा व्यवस्था में जो अनियमितताएं हैं उनमें सुधार हो, यह ऑपोजिशन डिमांड कर रहा है। नीट पेपर लीक पर भी चर्चा की मांग की गई है। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने इसे लेकर नोटिस दिया है। पेपर लीक पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। तो देखिए, यह मुद्दा बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर सीजेपी का कॉकरोच जनता पार्टी का आज संसद मार्च भी बुलाया गया है। लगातार डिमांड की जा रही है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, और वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने खुदकुशी कर ली नीट पेपर लीक मामले के चलते, उनको मुआवजा दिया जाए। ये दो डिमांड्स उनकी हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नोटिस दिया गया है मणिक्कम टैगोर की तरफ से। Till now, I don't know what will be the decision of the parliamentary party. After that, you will all be available for them. Sir, monsoon session start from today, so what is your? बारिश हो रही है, बादल गरज रहे। तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव को आपने सुना। समाजवादी पार्टी का क्या रुख होता है, खास करके कल हमने देखा था ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान परिसीमन बिल को लेकर बड़ा कड़ा रुख नजर आया था धर्मेंद्र यादव जब बयान दे रहे थे। कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, विपक्ष की क्या तैयारी नजर आ रही है, और कौन सा वो सबसे बड़ा मुद्दा आपको नजर आ रहा है जिस पर सबसे ज्यादा इंडिया ब्लॉक की पार्टियों का जोर रहने वाला है? ये देखिए, 10 बजे जो विपक्षी दल के फ्लोर लीडर्स हैं उनकी खरगे के साथ बैठक होगी, और उसके बाद 10:30 बजे खरगे अपने सांसदों को बताएंगे कि क्या रणनीति रहने वाली है। लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि जो नीट का मामला है, चंदा चोरी का मामला है, जिस पर कि नोटिस दिया गया है, और जिस तरीके से टीएमसी को और शिवसेना उद्धव ठाकरे को तोड़ा गया है, उस मामले को लेकर के ये 3 अहम मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर विपक्ष हल्ला बोल करेगा। और जिस तरीके से बाहर हंगामा रहेगा, आप कह सकते हैं सड़क से लेकर संसद तक पूरी तरह से हंगामे के आसार हैं। और अहम बात यह है कि जहां तक वंदे मातरम बिल की बात है, तो कांग्रेस सैद्धांतिक रूप से इसके पक्ष में। उसका कहना 1896 में पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाया गया था, लेकिन उसके एक स्टैंजा को जिसमें मूर्ति पूजन की बात है, वो एक समुदाय को ठीक नहीं लगा, जिसके चलते नेहरू ने जब बात करी तो रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस इन सब ने मिलकर फैसला किया कि एक ही स्टैंजा लिया जाए। तो सरकार पर यह आरोप जरूर लगाया जाएगा कि आप जानबूझकर सामाजिक अस्थिरता के लिए इस तरह की बातें लेकर के आ रहे हैं, जबकि वंदे मातरम हमारे दिलों में है। तो ये अहम मुद्दे रहने वाले हैं, और निश्चित तौर पर मानसून सत्र में जितने बादल गरजेंगे उतनी ही आपको यहाँ पर हंगामा और गर्जन सुनाई देगी नेताओं की, और सड़क से लेकर संसद तक। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर जो विपक्ष है उसकी तरफ से तैयारियां पूरी हो, और जो कल सांकेतिक वॉकआउट भी देखा गया था सर्वदलीय बैठक से, वहां पर संकेत भी मिल गए थे कि क्या विपक्ष की तैयारियां हैं।